हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित नीति निषेध तत्वों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निषेध उल्लेखित है। आपको बता दें कि जो भाग 4 है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, वो भाग 4 जो है आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैला हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है ना। जर्मनी के संविधान से आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेद उल्लेखित है। तो वही अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में है। 1 से 4 तक भाग 1 में है। 5 से 11 तक भाग 2 में है और 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत नीति निषेध तत्व केवल किन दो देशों में पाए जाते हैं। तो याद रखिए, भारत और आयरलैंड के संविधान में नीति निषेध तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न नीति निषेध तत्वों का लक्ष्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना नीति निषेध तत्वों का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीति निषेध तत्व के बारे में क्या सत्य है। तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना सत्य है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना सत्य है। वाद युग नहीं है। हाँ, वाद युग नहीं है। डी नंबर ऑप्शन होगा। वाद युग का मतलब इसको कानूनी प्रक्रिया द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। किसने अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की नीति निषेध तत्वों को अनोखी विशेषता कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान के किस भाग में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये जो है आपको KT शाह ने ये बात कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि किसने नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा था। तो याद रखिए, G. ऑस्टिन ने जो है नीति निषेध तत्वों को संविधान का आत्मा कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो संविधान का आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने निदेशक तत्वों को भावनाओं को सच्चे कूड़ादान की संज्ञा दिया था। ठीक है ना। तो T. कृष्णमाचारी ने जो है ये जो है कथन कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 36 में राज शब्द उल्लेखित है। अनुच्छेद 12 में भी राज शब्द उल्लेखित है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्वों में निहित है। तो याद रखिए, अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं, ये नहीं है। अगला है प्राणदैहिक, ये भी नहीं है। अल्प वर्गों के हितों के संरक्षण, ये भी नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन, हाँ,
डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीतिगत सिद्धांतों को निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक राज्य के नीति निदेशम या निदेशक होना चाहिए। नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है। तो देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करना सही है। ये राज्य की किसी का व्यक्ति को कानून के समक्ष ये समता का ये गलत है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म कुल जाति लिंग के तरह भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, गांधी प्रजातंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, एक धार्मिक राज्य। आपका डी नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग को विभाजित किया जा सकता है? कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? सामाजिक सही है, सामाजिक और इन चीज़ों में विभाजित किया जा सकता है। आपका उदारवादितावादी भी किया जा सकता है, गांधीवादी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आपका जो है नीति निदेशक तत्व जो है ऐसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन कराता है? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो नीति निदेशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है? तो आपका जो है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्यों के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है? तो आपको जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए निर्देश देता है? तो 40 जो है पंचायत के गठन का निर्देश देता है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा इसको जो अनुच्छेद 243 में लेकर चला गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में समान नगर, यही नहीं है, ये गलत है आपका, सी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू कराने हेतु लिया गया है? तो आपको 43 जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है
42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित करता है? तो याद रखिएगा, आपको जो है अनुच्छेद 43 का जो सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक वादेशित है। तो याद रखिए, राज्य के निदेशक तत्व में जो है ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि का क्या उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है? तो आपका जो है नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के 42वां संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, शोषण, ये आपका ए नंबर, ये नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीतिगत तत्व शामिल नहीं है? तो मद्य निषेध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का वन एवं वन जीवन की सुरक्षा के प्रावधान किए जाते हैं? तो दोनों केवल नीति निदेशक तत्वों में ये बात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल हैं। तो पहला है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, ये है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन कह रहा है किसी राज्य किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता माना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म एवं कुल जाति के, ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संविधान के बारे में जोड़ा गया है? तो बाद में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, ये जोड़ा गया है आपका सी नंबर ऑप्शन जोड़ा गया, मुक्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो आपका समान नागरिक संहिता जो है नीति निदेशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? राज्य सुनिश्चित सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविका का उपार्जन हेतु साधन, आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कार्यों के लिए समान वेतन दिए जाएंगे?
तो अनुच्छेद 39 में बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य संपूर्ण भारत के लिए समान सिविल संहिता का प्रबंधन करेगा, किस अनुच्छेद के तहत वो बंधित है? तो अनुच्छेद 44। कह रहा है कि 6 वर्ष के आयु के पूरा करने वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था करेगा, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख है आपका 45 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21A में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 45 का दोनों सही है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अगला है कि पर्यावरण वन तथा वन जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। तो याद रखिए 48 क में जो है इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 संबंधित है। तो याद रखिएगा 45 से संबंधित, अनुच्छेद 45 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 संबंधित है, तो सहकारी समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 48 में उल्लेखित है।